हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैंने कल डाली थी एक लव रीडिंग और आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ कि हमारे जो ट्विन फ्लेम हैं उनकी अभी एनर्जी क्या चल रही है, हमारे डीएफ की क्या एनर्जी है, डीएम की क्या एनर्जी है, आउटकम क्या होगा और डिवाइन की क्या गाइडेंस है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं, निकालती हूँ मैं सबसे पहले आपके डीएम की क्या एनर्जी है, उनके 5 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालूंगी आपके लिए। सबसे पहले आपके डीएम के लिए जो हमारे ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, उनके डीएम की करंट फीलिंग अभी क्या है, उनके लिए अभी करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट गाइडेंस करंट एनर्जी क्या है, स्पिरिट गाइडेंस मुझे करंट एनर्जी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कार्ड निकाले हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपके डीएम की इस समय एनर्जी क्या है। तो देखिए, जो हमारे डीएफ हैं उनको कितना भी लग रहा हो कि पता नहीं हमारा डीएम कुछ समझ नहीं रहा है, इसको मुझसे प्यार है कि नहीं है, क्या कनेक्शन है। देखिए, जो डीएफ पुराने जर्नी में है उनको तो पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन जो नए लोग हैं इस जर्नी में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ घटित क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं। पता नहीं है बंदा या बंदी मुझे प्यार करता भी है नहीं करता है। कभी तो ऐसा फील होता है कि ये प्यार वाली बातें, केयर वाली बातें लगती हैं, और कभी लगता है कि बिल्कुल इसे मुझसे प्यार ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, हमें कुछ भी हो जाए, कितना भी हर्ट हो जाए पता नहीं है। फिर अचानक से वो आपकी केयर करने लग जाएंगे, फिर बातें पूछने लग जाएंगे। ऐसी कुछ कंफ्यूज वाली एनर्जी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप है। प्यार इमोशन तो बहुत है उनके दिल में, लेकिन वो छुपा रहे हैं, उससे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कुछ टाइम पहले तक मुझे दिखाई देता है कि वो अपने जीवन में बहुत किसी मामले में बहुत स्टक हो रहे थे, वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम हैं जिनका सेपरेशन हो गया था, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनके जीवन में उनको धोखे मिल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं आ रही हैं, चाहे फैमिली की प्रॉब्लम थी, किसी भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, कामकाज की प्रॉब्लम थी, मतलब कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल उल्टे लटके हुए थे। तो यहाँ पर हैंगमैन का जो कार्ड है वो रिवर्स आया है, तो ये बताता है कि अब वो इस एनर्जी से, हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में। और कहीं ना कहीं अपनी, देखिए, आप में से बहुत सारे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कि वो मैरिड हों या कोई सिंगल हों या अपनी फैमिली के साथ हों, तो वहाँ पर वो अपने परिवार के साथ भी एक अच्छा वक्त बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में चल रहे हो। या जो सिंगल ट्विन फ्लेम हैं उनके लिए यहाँ दिखाई देता है कि एक हैप्पीनेस और सब चीज़ों के लिए घर परिवार में कहीं ना कहीं उनकी शादी का मामला कहीं ना कहीं चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और उनको ये भी लगता है कि अगर आप उनके साथ हों, आप दोनों की शादी हो, बच्चे हों, लेकिन जैसा कि मन में तो बहुत कुछ चल रहा है। आपके जो डीएम है कहीं ना कहीं मन में जो सारी विशेज़ हैं उनकी, या जो जीवन में होप रखा है उन्होंने, वो सब कुछ आपके साथ ही है। कनेक्शन आपके साथ ही फील होता है, घर, बच्चे, परिवार सब आपके साथ चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि देखिए उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शन ने उनकी जो एनर्जी है उसको ब्लैक कर दिया है, नेगेटिविटी आ गई है। ये हो सकता है कि फैमिली है, कहीं पर जिम्मेदारियाँ हैं, कहीं जॉब है, कहीं कुछ है, या कहीं हो सकता है कुछ कार्मिक्स जो उनके आसपास हैं, कार्मिक लोगों का जो कनेक्शंस हैं वो भी उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शन उनको दिखाई दे रहे हैं, और मन में कहीं ना कहीं यहाँ मून की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि वो अपनी फैमिली में कुछ चीज़ों से परेशान हो, उन्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही हों, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। इस समय मैं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, उनके अंदर चेंज भी आएगा। इससे वो पूरी तरह महसूस भी करते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। ये कोई पुराना कनेक्शन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिससे अलग नहीं हुआ जा सकता, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर वो इमोशन को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपके डीएम की करंट एनर्जी। अब मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है, फिर दोनों का आउटकम देखूंगी मैं। अब मैं देखूंगी हमारी जो डीएफ हैं उनकी क्या एनर्जी है करंट में,
वो अपने डीएम के बारे में क्या सोच रही हैं, या उनकी अपनी पर्सनालिटी में, अपनी सोल जर्नी में क्या चीज़ें चल रही हैं। स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताइए कि हमारी जो डीएफ है उनकी करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट गाइडेंस मुझे हमारी जो डीएफ है उनकी करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट गाइडेंस बताइए हमारी जो डीएफ है उनकी करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट बताइए हमारी डीएफ है उनकी करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट गाइडेंस बताइए हमारी जो डीएफ है उनकी करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट गाइडेंस बताइए हमारी जो डीएफ है उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो हमारी जो डीएफ है उनके लिए मैंने यहाँ पर 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखिए, सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक में क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग जो हैं वो बहुत डिप्रेस और परेशान दिखाई दे रही हैं, अंदर से काफ़ी टूटी हुई हैं। आपको लगता है कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है, अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। आपने कितनी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, ऐसा मत सोचिए, आप अगर इनर वर्क कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें आगे होने वाली हैं। लेकिन इस समय में जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ी मुझे डाउन दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, पीछे 2 कप रखे हैं, तो आप होप रखिए कि सब कुछ ठीक होने वाला है और आप अपने कर्म करते रहिए। देखिए, तब तक कि आपका यूनियन नहीं होता है, जब तक कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी, आपके और उनके कर्मा रिलीज़ नहीं हो जाएंगे। अगर आपके डीएम के कर्मा रिलीज़ नहीं हो पाए हैं, उनको कार्मिक्स के साथ उनकी जर्नी बाकी है, तो वो सब कुछ पूरा करने के बाद ही आपके पास आएंगे। और जितना आप यहाँ पर इनर वर्क करते हैं उतना वो ग्रो करते चले जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनकी अवेकनिंग होती है, इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वो जागते हैं और फिर बाद में जाकर वो समझते हैं। तो ये समय है कि आपके डीएम की अवेकनिंग हुई है और आगे हो भी रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनके दिल में चल रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, लेकिन वो सामने से उसका बिल्कुल उल्टा दिखा रहे हैं। तो आपको उनकी सोल एनर्जी को समझना है। जैसा मैंने पहले अपने चैनल पे दिया हुआ है मीट योर ट्विन मेडिटेशन, तो आप सामने से उनका क्या रिएक्शन है उस पर बिल्कुल भी मत जाइए। आप जाइए मेरे चैनल पर, देखिए ट्विन फ्लेम के लिए मीट योर ट्विन मेडिटेशन, और उसको आप करके देखिए। अगर आप करना शुरू करेंगे, उनसे सोल से आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, रोज़ आप दोनों की हीलिंग होगी, आप वहाँ पर उनका प्यार महसूस करेंगी। उनकी सोल आपको गले लगाएगी, प्यार करेगी, सॉरी बोलेगी, गलतियों के लिए दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, माफ़ी देंगे एक दूसरे को। वहाँ पर आपकी उनकी बातें होंगी, उसको आप रियलिटी समझिए, ना कि वो जो सामने से आपको रिएक्ट कर रहे हैं उसको आप अपनी रियलिटी समझेंगे। तो देखिए, आपका होप टूट गया है। बहुत सारे लोग जैसे आप में से समझते थे कि शायद मेरे ट्विन फ्लेम से मेरी शादी हो जाए, मेरा घर बस जाए। देखिए, बहुत सारे लोगों की शादियां हो भी जाती हैं, पर मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि ये जर्नी शादी करने के लिए बनी है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक अनकंडीशनल लव की जर्नी है, जहाँ पर आप दोनों कुछ विशेष काम करने के लिए आए हैं। आपका यूनियन इसलिए कराया जाता है कि ये 2 एनर्जी मिलती हैं तो अर्थ को भी एक पावर मिलती है और आप ब्रह्मांड में कुछ अच्छा वर्क करते हैं मिलकर। तो अगर आपका शादी या कनेक्शन नहीं हो पाता है तो इस तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे दिखाई देता है कि शायद उनके बर्ताव ने आपको इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है। आप अपने अंदर होप नहीं रख पा रहे, लेकिन अगर इस जर्नी में सच्चाई को जानते हैं तो होप रखिए। पीछे देखिए 2 कप रखे हुए हैं, डिवाइन आपको मजबूती देंगे। तो देखिए, हमारी जो यहाँ पर डीएफ है, यहाँ पर देखिए द हेरोफेंट आया है, तो ये एक शादी का कार्ड होता है। अभी जो शादी का कार्ड, आप सोच रहे हैं शादी क्यों दिखाई दे रही है, तो सबसे पहली बात तो कि आप अपने डीएम से अगर शादी करना चाहते हैं, वो बात आपके मन में चल रही है। और उसके साथ साथ हमारी जो बहुत सारी डीएफ हैं, उनके जीवन में हो सकता है कि उनके परिवार वाले या सब चीज़ें, रिश्ते नाते, आसपास लोग कहीं ना कहीं से शादी का मैटर उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि कुछ डीएफ की शादियां पक्की भी हो जाएं, आपकी शादियों की तैयारियां चल रही हो, इसीलिए आप यहाँ पर मुझे डिप्रेस दिखाई दे रहा है। और आपका डीएम वहाँ पर कुछ हरकतें ही नहीं कर रहा, वो हाथ ही पैर नहीं हिला रहा है, आपकी तरफ आ ही नहीं रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि शायद अब आपकी बलि चढ़ी जाएगी, आपकी शादी किसी न किसी से हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे बिल्कुल भी सोच के नहीं चलना है। वो आपके हैं, आप उनके हैं, और शादी होने ना होने से इस जर्नी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। शादी, ब्याह, रीति रिवाज, ये सब इस दुनिया में बनाए गए हैं, और आपका जो प्रेम है वो अलौकिक प्रेम है। ठीक है, उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली बात,
ये जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे आपको दूर रख के अपने प्यार के बारे में सोचना है। लेकिन जब आप यहाँ पर फंस गए हैं, मामला शादी तक जा रहा है, सब चीज़ें दिक्कत हो रही हैं, मन में तो आपके डीएम भी सोच रहे हैं लेकिन खुल के बोलते ही नहीं हैं। मन में वो भी बहुत कुछ आपके लिए लेके बैठे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप गुस्से में हैं। इस समय दिमाग में बहुत चिड़चिड़ापन घुसा हुआ, किसी से कुछ बात होगी तो आप गुस्से में झड़क देंगे और थोड़ा सा अजीब सिचुएशन हो रही है। हर बात पे आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा या किसी भी चीज़ में मन ना लगना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना। हो सकता है कि आप अपने आप में रहें, ज़्यादा लोगों से बात भी ना करें। एम्परर की एनर्जी दिखाई दे रही है, अंदर से कुड़ रहे हैं, परेशान हैं एकदम आप। और उसके बाद द हाई प्रीस्टेस। देखिए, जो हमारी जो डीएफ हैं, जो नई नई जर्नी में थे, उनकी बात अलग है। जो अभी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, यानी कि आप बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, 7 चक्रा हीलिंग कर रही हैं, कोई मंत्र की चैंटिंग कर रही हैं, कोई ना कोई स्पिरिचुअल अगर आप वर्क यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही हैं, अपने प्यार इमोशन पर विश्वास करते हुए, उसको एक किनारे रखते हुए आप सिर्फ अपने वर्क में लगी हुई हैं, तो यहाँ पर डिवाइन आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर बैलेंस होगी। आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके डीएम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ में इन दिनों में लगी रहेंगी। एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। आप अपने आप में ही बहुत पावरफुल मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके डीएम से भी ज़्यादा पावरफुल आप हैं। और कहते भी हैं कि जब आप कंप्लीटली शक्ति रूप में आएंगी तभी शिव आपके पास आएंगे। ठीक है, पार्वती जी को भी 11,000 साल तपस्या करने के बाद शिव जी ने एक्सेप्ट किया था, जबकि जानते ही थे कि ये सती हैं, तो कभी भी एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन ये जर्नी ही ऐसी होती है। देखिए, मैं जैसा देख रही थी जर्नी के लिए, मैंने कहा कि आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आ गई हैं। ये जर्नी काफ़ी कठिन होती है। बहुत सारी जो हमारी ट्विन फ्लेम हैं, उनको ये रिश्ता लेकर चलना बहुत बोझ सा लगने लगा है। उनको लगता है कि कितना मेहनत करूं मैं इस पर्सन के पीछे, मैं क्या क्या करूं, पता नहीं इस बंदे को कब समझ में आएगा, ये कार्मिक से कब पीछा छुड़ाएगा, कब सब चीज़ रिलीज़ करके ये मेरी तरफ आएगा, मेरे प्यार को समझेगा। बहुत बोझ से लगने लगी है आपको ये जर्नी। लेकिन थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि देखिए डिवाइन वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप होप मत खोइए। आपको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। या एंजल को देखिए, 2 कप को मिक्स कर रही हैं, तो आपका काम किया जा रहा है। लेकिन जब आपके डिवाइन टाइमिंग आएगी, आप एक कंप्लीट शक्ति की एनर्जी में आ जाएंगी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाएंगी, तब जाके आपके जीवन में आएगा आपका डीएम। और एक चीज़ ये मेरा अनुभव है कि लोग कहते हैं आपको ये करना, वो करना, बहुत चीज़ें करनी, फिर आपका डीएम आ जाएगा। लेकिन जिस दिन आप टोटली उसकी एनर्जी से डिटैच हो जाते हैं, सिर्फ अपने आप के लिए सोचने लगते हैं, सेल्फ लव में आ जाते हैं, अपनी ग्रोथ करना शुरू करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, वो कहीं ऐसे कोने में हल्का सा आपको याद रह जाता है। और तब कहीं ना कहीं से आपका डीएम आपके पास आ जाता है, आपका यूनियन हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद से जितना प्यार करेंगे, खुद की जितनी केयर करेंगे, खुद का जितना कुछ करेंगे, वही सब कुछ डीएम के साथ होने वाला है। वो आपको मिरर करते हैं, आप उनको मिरर करते हैं। कभी कभी आपको लगता होगा कि अचानक से मैं एकदम अजीब क्यों हो जाती हूँ, गुस्सा क्यों आ जाता है, प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, क्योंकि डीएम वहाँ कार्मिक से डील कर रहे होते हैं और वहाँ उनकी ज़िंदगी में उठापटक मच रही होती है। और उठापटक मचनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो वो जगेंगे कैसे, वो कैसे जान पाएंगे कि वो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, उनको क्या करना है। उनकी अवेकनिंग ज़रूरी है, उनका ईश्वर पर विश्वास ज़रूरी है, डिवाइन से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो जब तक कोई इंसान टोटली, कहते हैं ना कि टूट नहीं जाता, बिखर नहीं जाता, तब तक बहुत सारे लोग हैं जो डिवाइन की तरफ नहीं मुड़ते। जब कुछ नहीं बचता तो डिवाइन के आगे हाथ फैलाते हैं कि अब आपकी मर्ज़ी, जो करना चाहो करो। तो भगवान भी उनके साथ बड़ा उठापटक का मामला अभी कर रहे हैं, जिससे कि वो हाथ फैला कर खड़े हो जाएं कि अब आप कुछ कीजिए। थोड़े टाइम से उनकी अवेकनिंग हो भी रही, जैसा मैंने कहा, लेकिन आपको यहाँ पर डिप्रेस नहीं होना है। आपको यहाँ जैसे कुछ ट्विन फ्लेम्स एकदम अपनी एनर्जी में है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, वैसे ही आपको चलना है, खुद को और मजबूत बनाना है। तो देखिए, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, सब कुछ यहाँ पर आगे बेहतर होगा। बस आपको इनर वर्क करना है, थोड़ी सी और गाइडेंस लीजिए, जानिए कि इस जर्नी में क्या क्या करना है। जो लोग इस जर्नी में नए हैं उनके लिए सबसे पहले मैं कहूँगी, आपको 7 चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा। उसके साथ कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग कीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, लोगों की हेल्प कीजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए जीवन में, किसी के लिए बुरा मत सोचिए।
रोज़ सुबह उठकर आप डिवाइन से प्रे कीजिए, अपने जो ट्विन हैं उनको भी एंजल प्रोटेक्शन दीजिए, अपने को एंजल प्रोटेक्शन दीजिए। उसके अलावा हर किसी का भला सोचिए, एकदम छोटा बच्चा होता है ना, वैसे पवित्र हो जाइए और तब देखिए आपकी जर्नी में कितना बदलाव आएगा। बस परेशान मत होइए कि पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, बहुत उठापटक मच रही है। नहीं, सब कुछ ठीक होगा। इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा। देखिए पूरा ब्रह्मांड चलता है नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सुपर पावर, यानी कि भगवान और यहाँ पर एक मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। अब ये जब दोनों एनर्जी का मिलन होगा तब आपका मिलन डिवाइन से होगा। और मिलन कैसे होगा? जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग का ही खेल है इस पूरी जर्नी में। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको अभी नया नया एकदम से फील हुआ है, समझ में आने लगा है, तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जाइए और मीट योर ट्विन मेडिटेशन कीजिए। देखिए मेरे चैनल पर ही आपको मिलेगा 7 चक्रा, अलग अलग हर चक्र के वीडियो हैं। वो अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा के देख लीजिए। मैं आपको गाइडेंस दूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे आपको आगे चलना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा 9323135511। तो मैं आपके लिए कहूँगी, मेरी लिखी कुछ लाइनें हैं कि होके अलग भी दूरी नहीं है, जिस्मों में संग हो ज़रूरी नहीं है। ये कनेक्शन तो ऊपर वाले ने कहाँ से लिख के भेजा है आपके लिए। हाँ, कठिन होता है, आसान नहीं है। जो लोग नए इस जर्नी में आएंगे उनको लगता है बस अभी भी मैं इनर वर्क कर तो रही हूँ मैम, कुछ हो नहीं रहा। तो आप क्या सोचते हैं क्या 1 महीने 2 महीने में आपका यूनियन हो जाएगा? इतना आसान ना समझो आप इस जर्नी को। सबसे पहले तो आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है। आप इनर वर्क कर रहे हो तो अभी तो आपके अंदर एक पॉजिटिव होने के, डीएम के पीछे जाने की एनर्जी आपके अंदर से दूर नहीं हुई है। आप आगे की बात कहाँ से कर रहे हैं? मैंने कहा ना, जब उस एनर्जी में आप पहुँचेंगे, आप 3D एनर्जी से 4D में जाएंगे, 4D से जब आप 5D में जाएंगे, आपको ये दुनिया, मोह माया, सब चीज़ों से उठकर आपकी सोल एकदम फ्लो में उड़ना शुरू करेगी, डिवाइन से कनेक्ट होगी और इन सब चीज़ों से आपका कनेक्शन उतना ज़्यादा नहीं रह जाएगा। डीएम के लिए भी आप ये सोचने लगेंगे पता नहीं जहाँ भी है जैसे भी है मैं अपने आप में ठीक हूँ। जिस दिन आप ये महसूस करेंगे उसके बाद आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, तब जाकर आपका यूनियन होगा। सबसे पहले अपनी सोल ग्रोथ कीजिए, साथ साथ में आपके डीएम की भी सोल ग्रोथ होगी। तो सबसे पहला नियम है, देखिए अब मेरे चैनल पर आप अभय ज्ञान प्रोडक्शन ट्विन फ्लेम डालेंगे, उस ट्विन फ्लेम में आपको कई सारे मेडिटेशन मिलेंगे, बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हैं अच्छी तरह से तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप जाकर देख लें कि हम ऑरा लॉकिंग कैसे करेंगे, हम लव कैसे सेंड करें अपने डीएम को, ये पॉजिटिविटी हम कैसे लेकर आएँ अपने रिश्ते में। बहुत सारे लोगों को एकदम बर्डन लगने लग गया है कि नहीं, अब लोगों ने मेडिटेशन छोड़ दिया, बीच में कुछ इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, आप जाइए अपनी तरह से बढ़ के देख लीजिए। अब क्योंकि कहते हैं ना, डिवाइन के हाथों में है अब हमारी ज़िंदगी। मैं भी एक ट्विन जर्नी में हूँ, मैं उनके हिसाब से चलती हूँ। अगर कुछ ऊंच नीच कुछ भी होता है, मैं जाके भगवान के सामने बैठती हूँ और मैं कहती हूँ डिवाइन आज्ञा दीजिए, आगे मुझे क्या करना है। और रास्ते निकल आते हैं, सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। मैं मेरे टीएम के पीछे कभी भाग के नहीं जाती। हमारा यूनियन भी हुआ, लेकिन कभी कुछ, देखिए जैसे ही हमारे अंदर डाउट की एनर्जी आएगी या उनकी एनर्जी टोटली बैलेंस नहीं होगी, वो फिर से भाग जाएंगे आपके पास से। तो आपको इंतज़ार करना होगा कि आपके डीएम पूरी तरह से बैलेंसिंग एनर्जी में आ जाए। जब वो बैलेंस होंगे, डिवाइन टाइमिंग आएगा, तभी आपका यूनियन होगा। और बैलेंस होने के लिए सबसे पहले आप बैलेंस हो जाइए, आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ जाइए। तो देखिए ये एक छोटी सी गाइडेंस थी और मैं काफ़ी टाइम से ट्विन फ्लेम की वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया। मैं कोशिश करूँगी कि महीने में 1-2 वीडियो मैं आपके लिए डालती रहूँ। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल और भी है, अभय ज्ञान टैरोट लव, और एक इंटरटेनमेंट चैनल भी है, वेब्स रॉक द वेब। तो आप, और एक मैंने लिटरेचर चैनल भी बनाया। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए। द बावरी सांझ, वो एक लिटरेचर के लिए, क्योंकि मैं एक पोइट भी हूँ, मैं लिखती भी हूँ, तो मैंने वो चौथा चैनल बनाया। 4 चैनल हैं मेरे। एक तो जिस पे आप ये देख रहे हैं, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए। और अगर कोई पहली बार ये चैनल पे आकर मेरे वीडियोस को देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, तो मेरे चैनल पर जाइए, ट्विन फ्लेम साइन टाइप कीजिए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन ट्विन फ्लेम साइन, आपको मिल जाएगा। आप पहचान सकते हैं कि आपका ट्विन कौन है,
कैसा है वो आपकी आत्मा अच्छी तरह उनको पहचान लेगी। तो जाने से पहले चलिए मैं कहूँगी, आप किसी भी कंट्री से हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हैं, देखिए सोल जो होती है उसका कोई जाति धर्म या कुछ भी नहीं होता, वो एक एनर्जी होती है। और अगर कोई कहे कि हमारे में ये नहीं होता, तो ये हर जगह होता है। सोल कनेक्शन कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है, ठीक है। तो ये सोल कनेक्शन किसी के साथ भी हो सकता है, बहुत कम एज में हो सकता है, अलग धर्म में हो सकता है, अलग कंट्री में जाके किसी से कनेक्शन हो सकता है। तो आप घबराइए मत, गाइडेंस के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। अभय ज्ञान प्रोडक्शन पे आपको वीडियो मिलेंगे, अभय ज्ञान टैरो क्लब पे आपको एंजल मैसेजेस के बारे में भी मिलेगा, ट्विन फ्लेम गाइडेंस भी आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने डाला है। बहुत बार जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपको एंजल मैसेज दिखना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे एंजल मैसेज दिखते हैं, जैसा कि 111 222 33444 या 1001 1221, ऐसे मेरा नंबर दिखाई देते हैं, ट्विन नंबर दिखाई देते हैं। तो आपको गाइडेंस के लिए उस चैनल पर भी जाना चाहिए। पहले मैं कहूँगी कि आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको आगे एक सही गाइडेंस मिलती रहे। तो आप लोग जाने से पहले देखिए, शिव शक्ति की जर्नी में हैं आप उनका अंश हैं। तो आप मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।